हम सरकार के अधिकारियों से मिल लिए, बीजेपी के नेतागण से मिल लिए, सभी ने आश्वासन दिया है कि सरकार विचार कर रही है। आखिर सरकार कब तक विचार करेगी? सरकार के पास एक अच्छा ऑप्शन है और सभी मुद्दों का निस्तारण 69,000 में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समायोजन ही है। योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि हमारी बातों को विचार में रखें, योग्यता का ध्यान में रखते हुए योग्यता के पक्षधर आप पूर्ण समायोजन कीजिए। देखिए, मेरा नाम विवेक द्विवेदी, मैं प्रयागराज से हूँ। 11 मई से धरना हमारा चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट पास संपूर्ण समायोजन हमारा धरना है। लगभग 35,000 हमारे भाई बहन यूपी में बच्चे हैं जो 90-97 कट ऑफ को क्रॉस हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पास हैं। हम सरकार के अधिकारियों से मिल लिए, बीजेपी के नेतागण से मिल लिए, सभी ने आश्वासन दिया है कि सरकार विचार कर रही है। आखिर सरकार कब तक विचार करेगी? अन्य राज्यों ने विचार करके पूर्ण समायोजन किया, बिहार किया, पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया। आखिर यूपी इतना बड़ा सक्षम राज्य है, वो क्यों नहीं कर सकती? आरटीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2,12,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती खाली है। हमारी मांग सिर्फ 35,000 अभ्यर्थियों की है। वो 35,000 अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? 20,000 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि 69,000 एक ऐसी शिक्षक भर्ती थी जिसमें योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ? आंसर की वायरल नहीं हुआ कि पेपर आउट नहीं हुआ, आपने 3 नंबर हिंदी में फ्री बांट दिए, और यहाँ तक कि एग्ज़ाम सेंटर तक में नकल हुई है। बताइए, 400 में 392 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, इसका मतलब सेंटर नकल हो रही है। खुद पेपर में निकला हुआ था दैनिक जागरण में। तो ऐसी बहुत सी विसंगतियाँ हैं। सरकार के पास एक अच्छा ऑप्शन है और सभी मुद्दों का निस्तारण 69,000 में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समायोजन ही है। और हमारा धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करेगी। अगर राज्य सरकार नहीं सुनेगी, अगर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर बोलता हूं कि हमारी बातों को विचार में रखें, योग्यता का ध्यान में रखते हुए योग्यता के पक्षधर आप पूर्ण समायोजन कीजिए। और अगर आप विचार करेंगे तो हम अपना धरने को समाप्त कर देंगे, अन्यथा मजबूरी में हमको केंद्र सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, वहाँ भी हमें धरना अनवरत चलाना पड़ जाएगा। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुने। हम यहाँ तक कि ब्रिजेश पाठक जी से मिले थे, संदीप सिंह जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा कि मंत्रिमंडल में आपकी बात रखी जाएगी। ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि हम भी परेशान हैं, सरकार भी परेशान है, कुछ आप लोगों के लिए करते हैं। अब ये भी कहा गया कि आप लोगों को पता ही है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि समय के अकॉर्डिंग कम से कम जुलाई तक में डिसीजन आ जाना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थी जो भी हैं, जो योग्यता कट ऑफ को क्रॉस है, 90-97 पास है, उन सभी को विद्यालय मिले और उनका भविष्य सुनिश्चित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।